प्यारे भक्तों, जब नागपाश से हनुमान जी बन जाते हैं तो मेघनाथ उन्हें रावण की सभा में ले आता है। रावण की सभा में जब वो आता है तो वहाँ के लंका के जितने भी वासी हैं, जितने भी निशाचर हैं, सबको 12 वर्ष पूरे सभा में मौजूद रहते हैं उस बानर को देखने के लिए कि आखिर वो बानर है क्या। और जब रावण के समीप ले जाया जाता है तो वो हनुमान जी को कहते हैं कि रे सठ, तूने किस कारण मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कही बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरंचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है, क्या तुझे पता नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिसका बल पाकर तुम माया संपूर्ण ब्रह्मांड को समूह को रचना करते हो और जिनके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष नाग जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं और जिनके लेशमात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, उनकी प्रिया पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूँ। जाके बल लबलेस तेजितहु चराचर जारी, तातु दूत मैं करी हरि आनु प्रिय नारी। अब हनुमान जी को रावण ने कहा कि जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बहरावा, खायउ फल प्रभु लागी भूखा, कपि शुभाव ते तोरहु रूखा, कपि के सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तन तुम्हारे, मोहि ना कछु बांधे कई लाजा, किन्न चाहूं कर निज कर काजा। हे रावण, तुमने जिसकी प्रिया पत्नी को चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत श्री राम का दूत हूँ। और मुझे तो भूख लगी थी तो मैंने तो फल खाए हैं और मेरा स्वभाव बानरों जैसा है, तो मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि सारे फल पौधे थकचूर हो गए, लेकिन मुझे जिन मोहि मारा ते मैं मारूं, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। और जब तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा, उस पर तुम्हारी पुत्र ने मुझको बांध लिया है, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी भय नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने चाहता हूँ। विनती कराऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखाऊ तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। हनुमान जी ने विनय भाव से कहा, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सुख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ और प्रभु को भजो। प्रणुत्पात रघुनाय कर्ण सिंधु खरारी, गए शरण पूर्वाकिए तब अपराध विसारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अवगुणों को माफ कर देंगे और तुम उनकी शरण में चले जाओ। राम चरण पंकज उरधरहूँ, लंका चल राज तुम करहूँ, ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। उन्होंने कहा कि सारे श्री रामचंद्र चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंक ना करो। और उन्होंने विनीत भाव से कहा, लेकिन अभिमानी रावण को कहाँ समझ में आ रहा था। उन्होंने कहा कि लंका अचल राज तुम करो, तुम्हारी राज अचल राज करो, लेकिन उस अभिमानी को कहाँ आया। उन्हें तो हंसते हुए कहा कि तुम डर गया है मृत्यु को भय से, तुम ऐसे करा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। तब हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होई कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रकट मैं जाना। हे दुष्ट रावण, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है। मैंने
प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपु बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कई प्राण, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव सहित विभीषण आए। तब जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया और उन्हें कहा कि मेरी मृत्यु निकट नहीं, तेरी मृत्यु निकट आई है, मैंने यह जान लिया है, तो रावण में अत्यंत क्रोध में भर गया और उसे मारने के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए जब दौड़ा, तो उसी समय विभीषण जी आते हैं अपने सचिव सहित और उन्होंने प्रार्थना की कि इन्हें नहीं मारा जाए। जय श्री राधे।